आज के वीडियो में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित प्रैक्टिस सेट 1 जिसमें 50 बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। कॉपी पेन उठा करके देख लीजिए कि आपके इन 50 प्रश्नों में कितने सही होते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सही उत्तर है गारसा द तासी। बी इसका राइट आंसर है। गारसा द तासी एक फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने अपनी पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेयर एंदो ये हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखकर इस परंपरा की शुरुआत की थी। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की इस परंपरा का इन्होंने आगाज किया था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है और ये इसकी जो भाषा थी वो थी अवधी भाषा। सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना है और जिसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को विद्वान मानते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बीजक निम्नलिखित में से किसकी रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह है? तो बीजक कबीरदास की रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह है और ये कबीरदास की जो रचनाएं हैं बीजक में वो साखी, सबद और रमैनी, साखी, सबद और रमैनी तीन प्रकार में उनकी रचनाएं की गई हैं। साखी, सबद और रमैनी और इनका संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने इनका संकलन किया है। उनका शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने इसको बीजक में संकलित किया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही पृथ्वीराज के जो कवि थे चंद्रवरदाई ने इसको लिखा था। चंद्रवरदाई ने इस महाकाव्य को लिखा था जो कि इसको हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है कि छायावाद के प्रवर्तक ग्रंथ कामायनी के रचयिता कौन है? तो छायावाद का जो कामायनी रचना है उसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, जो कि एक छायावादी कवि हैं। और ये जो चारों नाम दिए गए हैं, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये छायावाद के चार स्तंभ कहे जाते हैं। छायावाद के स्तंभ, ये स्तंभ कहे जाते हैं चारों लोग, छायावाद के स्तंभ। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि किसे माना जाता है? तो अष्टछाप के जो कवि हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ जो भक्त कवि हैं वो हैं सूरदास। ऑप्शन 1 सही है। ए ऑप्शन राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कृषक जीवन का महाकाव्य गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो गोदान उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान जो उपन्यास था वो 1936 ईस्वी में लिखा था, जिसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कीर्ति चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो चिदंबरा, पहले तो ये पता होना चाहिए कि चिदंबरा किसकी रचना है? तो चिदंबरा है सुमित्रानंदन पंत की रचना और ये पुरस्कार भी सुमित्रानंदन पंत को मिला था और ये 1968 ईस्वी में इनको ये मिला हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न दिया जा रहा है कि अगेय जी द्वारा संपादित तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। 20 का राइट आंसर है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अगेय इनका पूरा नाम है और इन्होंने प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में ही किया था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मेला आंचल के रचनाकार कौन है? तो मेला आंचल जो एक आंचलिक उपन्यास है तो ये फणीश्वर दास रेणु द्वारा ये लिखा गया है और ये जो लिखा गया था ये 1954 ईस्वी में लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कृति यामाह की रचयिता कौन है? तो यामाह की रचयिता हैं महादेवी वर्मा।
यामा जो है वो महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह का है, जिसमें 1982 ईस्वी को ही महादेवी वर्मा को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका का नाम क्या है? तो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला। बंग महिला यानी कि राजेंद्र वाला घोष। बंग महिला, जिसका दूसरा नाम है राजेंद्र वाला घोष, को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका ही माना जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध कहानी थी वो थी दुलाई वाली। दुलाई वाली ये इनकी प्रथम कहानी थी और ये 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है और केशव दास रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकालीन कवि हैं केशव दास जी। और केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत इसलिए कहा जाता था कि इनकी भाषा बहुत ही क्लिष्ट भाषा है, यानी कि बहुत कठिन भाषा का ये प्रयोग करते थे, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा था। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है, ये इसका राइट आंसर है। जबकि रामचरितमानस इनकी अवधी भाषा की है। तुलसीदास जी ने ज़्यादातर रचनाएं अवधी भाषा में ही की हैं, लेकिन जो विनय पत्रिका है वो ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल के प्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे के रचनाकार कौन है? तो आधे अधूरे जो नाटक था उसके रचनाकार हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश ने इस नाटक में आधुनिक पारिवारिक परिस्थितियों पर आधारित है ये नाटक, और इसमें ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है आधे अधूरे। अगला प्रश्न है कि हालावाद के प्रवर्तक और मधुशाला के रचयिता कौन हैं? तो हालावाद के प्रवर्तक और मधुशाला के रचयिता हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला इनकी जो रचना थी वो आई थी 1935 ईस्वी में, जो इनकी एक कालजयी रचना कहलाती है। अगला प्रश्न है कि अमृत राय कृत कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही ये जीवनी विधा की रचना है, और ये कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी के जीवनी पर आधारित है। ये प्रेमचंद की जीवनी पर आधारित है। अब जो ये अमृत राय हैं, जो अमृत राय मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र थे, ये पुत्र थे अमृत राय मुंशी प्रेमचंद्र जी के। अगला प्रश्न है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आनंद कादम्बिनी की जो पत्रिका थी उसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो था वो था उदंत मार्तंड। ये उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्र था। साप्ताहिक, ये सप्ताह में एक दिन प्रकाशित होता था, लेकिन ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था, जिसे 1826 ईस्वी में जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कलकत्ता से निकाला था। कलकत्ता से ये निकलता था और इसको जुगल किशोर शुक्ल ने इसको प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? तो अनाम दास के पोथा उपन्यास के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका 1903 ईस्वी के यशस्वी संस्थापक कौन थे? तो 1903 में बने थे संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका की जो बागडोर संभाली थी वो 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाली थी। अगला प्रश्न दिया जा रहा है, अगले प्रश्न में है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह प्रसिद्ध कथन किस आलोचक का है? तो ये आलोचक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के भाषा पर जबरदस्त अधिकार को देखते हुए उन्होंने वाणी का डिक्टेटर कहा था। डिक्टेटर कहते हैं तानाशाह को। तानाशाह को डिक्टेटर कहा जाता है, इसलिए उन्होंने वाणी का तानाशाह कहा था। अगला प्रश्न है कि अतीत के चलचित्र किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत भारत भारती काव्य की रचनाकार कौन है?
तो भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती 1912 ईस्वी में लिखी थी। भारत भारती जो रचना थी वो 1912 ईस्वी में लिखी गई थी और ये राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण रचना थी, जिसके रचयिता राष्ट्र कवि, इनको मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की भी उपाधि दी जाती है। अगला प्रश्न है कि तितली और कंकाल उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो तितली और कंकाल जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं और इनका एक उपन्यास और है इरावती। इरावती जो कि अपूर्ण उपन्यास माना जाता है इनका, ये इरावती अपूर्ण उपन्यास है। ये छायावाद के प्रमुख कवि रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचयिता कौन है? तो वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सूफी काव्यधारा का प्रसिद्ध प्रेमाख्यान पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ये एक सूफी कवि थे और इसको अवधी भाषा में इन्होंने लिखा था। जो पद्मावत था ये एक प्रेम ग्रंथ है और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि उर्मिला के विरह का वर्णन करने वाले साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है, तो ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है साकेत महाकाव्य। अगला प्रश्न है कि आलखंड के नाम से प्रसिद्ध परमाल रासों के रचयिता कौन है? परमाल रासों को ही आलखंड कहा जाता है और इसके रचयिता हैं कवि जगनिक। परमाल रासो जिसे लोक में आला खंड कहा जाता है, यानी कि बुंदेलखंड में इसको बड़े ही अच्छे उससे कहा जाता है, जिसकी एक पंक्तियां हैं कि 12 बरस नो कुकर जिए और 16 नो जिए सियार, वर्ष 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये आलखंड की पंक्तियां हैं और इसके जो रचयिता हैं वो आदिकालीन कवि जगनिक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि आदि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग गोल्डन एज किस काल को कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो भक्ति काल को कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियसन ने भक्ति काल को जो स्वर्ण युग कहा था वो किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियसन ने कहा था। जॉर्ज ग्रियसन ने इसको भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग के अंतर्गत अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के अंतर्गत अष्टछाप की स्थापना की थी विट्ठल नाथ जी ने। डी इसका राइट आंसर है। और ये विट्ठल नाथ ने जो इसकी स्थापना की थी वो की थी 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र थे ये। इनके पिताजी का नाम था, इनके पिता थे वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की रचना मृगावती के रचयिता कौन है? प्रेम पर आधारित है ये मृगावती। तो मृगावती के रचयिता कौन है? तो मृगावती के रचयिता हैं कुतुवन। सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत ये प्रसिद्ध रचना है मृगावती और ये 1503 में ये रची गई थी और इसके कवि थे कुतुवन। अगला प्रश्न है कि छंदों का अजायब घर कही जाने वाली रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? तो छंदों का अजायब घर से प्रसिद्ध कविता जो है वो है रामचंद्रिका और रामचंद्रिका केशव दास द्वारा लिखित एक रचना है जिसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वीर रस के प्रसिद्ध कवि द्वारा रचित शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? ये कवि भूषण हैं। रीतकाल में ये रीतिकालीन कवि हैं कवि भूषण, और वीर रस की कविता करने वाले एकमात्र कवि भूषण जी हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी की प्रशंसा में ये शिवा वाहिनी की रचना की थी। अगला प्रश्न है कि सूफी प्रेमाख्यान ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? तो सूफी प्रेमाख्यान ज्ञानदीप के रचयिता हैं शेख नबी। डी इसका राइट आंसर है। और शेख नबी ने ये रचना 1619 ईस्वी में लिखी थी। 1619 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो ये लेखक हैं लल्लू लाल जी। बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महाभारत की कथा पर आधारित गीत नाट्य अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग जो रचना है वो है धर्मवीर भारती की, और अंधा युग ये 1955 ईस्वी इसका
काल रहा है, यानी कि 1955 ईस्वी में ये लिखी गई थी। और महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों पर आधारित है, एक श्रेष्ठ गीति नाट्य है। ये जो अंधा युग है ये गीति नाट्य है, गीति नाट्य विधा के अंतर्गत ये लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि चंदर और सुधा की अमर प्रेम कहानी गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो गुनाहों के देवता के जो लेखक हैं वो हैं धर्मवीर भारती। डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा है नामक प्रसिद्ध काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की ये रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा है। अगला प्रश्न है कि संसद से सड़क तक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो संसद से सड़क तक काव्य संग्रह के रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल हैं, बी इसका राइट आंसर है। और कल सुनना मुझे इनकी ही काव्य रचना है, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे धूमिल की। अगला प्रश्न है कि त्यागपत्र नामक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, ये इसका राइट आंसर है। त्यागपत्र जो उपन्यास है ये 1937 ईस्वी में लिखा गया था, 1937 ईस्वी में जैनेन्द्र कुमार ने इसको लिखा था। और ये मनोवैज्ञानिक यानी कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यास था। अगला प्रश्न है कि ललित निबंध अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? तो अशोक के फूल के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित कृति है? तो ये है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, डी इसका राइट आंसर है। ये पुस्तक बंगला उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर संबंधित है, यानी कि जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय थे ये बंगला उपन्यासकार थे। अगला प्रश्न है कि कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक आषाढ़ का एक दिन के रचयिता कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन के रचयिता हैं मोहन राकेश। अगला प्रश्न है कि उर्वशी नामक प्रसिद्ध काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं? तो उर्वशी के जो रचनाकार हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का एक प्रसिद्ध गीति नाट्य काव्य है, गीति नाट्य काव्य है इनका ये, जिसके लिए इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो लाला श्रीनिवास द्वारा रचित हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, जो कि 1882 ईस्वी में ये लिखा गया था। और इसको अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, प्रथम मौलिक उपन्यास कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं यशपाल, डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिवपालगंज गांव की कथा को दर्शाने वाले राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन हैं? तो राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं श्रीलाल शुक्ल, 20 का राइट आंसर है। और राग दरबारी ये 1968 ईस्वी में लिखा गया था। एक व्यंग विधा है, व्यंग के अंतर्गत ये विधा है, यानी कि व्यंग उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय ये रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है। और रामधारी सिंह दिनकर को इस रचना पर सन 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 1959 में इसी कृति के लिए दिया गया था। आज का ये था अंतिम प्रश्न और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसके प्रश्न आपके लिए लाभप्रद होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।